संभल जाओ, भाग जाओ। बीजेपी 4 मई को आ रहे, चुन चुन के निकालेंगे घुसपैठी को, बांग्लादेशी को। वो हिजाब पर के, बरका पहन के मेरा मस्जिद में घुस जाएगा, मेरा अफ्तार पार्टी में चला जाएगा, मेरा ईदगाह चला में जाएगा, मैं एफआईआर करूंगा उसका नाम से। उसका किसने दिया है? अमित शाह जी ने कह दिया अब की बार तो जो घुसपैठिया हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल सही बात कहा है। हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं। ये ममता का सरकार का अमल में जिस तरीका से बंगाल का अंदर, भारत का अंदर एक घुसपैठी वृद्धि हुआ है, हम बोल देते हैं घुसपैठी लोग को आपका चैनल का मार्फत से, संभल जाओ, भाग जाओ। बीजेपी 4 मई को आ रहे, चुन चुन के निकालेंगे घुसपैठी को, बांग्लादेशी को। जितना विदेशी मुसलमान है सबको निकालेंगे और भेजेंगे उस पार। बंगाल का अंदर, भारत का अंदर विदेशी मुसलमान को जगह नहीं है। ये भारत का मुसलमान रहेगा, ये सनातनी हिंदू भाई का है, ये लोग रहेगा, हम लोग मिल के रहेंगे। ये ममता खाला का, ममता बेगम का जो जिहादी जमाती है, जो बंगाल में ममता सरकार ने वोट बैंक का राजनीति करके रखा है, उसको चुन चुन के निकाल के हम लोग बाहर भेजेंगे। अमित शाह जी तो बाद में भेजेगा, पहले मोतियूर रहमान वो घुसपैठी को चुन चुन के निकाल के भेजेगा। ये मेरा वादा है। ऐसा तो नहीं 4 मई को दीदी आ जाए और फिर आपको निकाल दिया जाए। सुनिए, इंशाल्लाह इलेक्शन हो चुका है, सिर्फ समय का अपेक्षा है। 4 मई को जब खुलेगा ना, बंगाल का अंदर सिर्फ पद्दो खिलेगा, पद्दो दिखाएगा। और ये ममता बेगम जो है ना, ये घुसपैठी का सरकार, ये तिहाड़ में चला जाएगा। 180 से लेके 200 आसन नरेंद्र मोदी जी का सरकार बंगाल का अंदर बन रहा है। इंशाल्लाह पृथ्वी का, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो बीजेपी को सरकार बनाने में रोक ले। ममता का भी क्षमता नहीं है। ममता सरकार का जो बाहिनी है, गुंडा बाहिनी है, जिस दिन बंगाल में सरकार आएगा उसका पसा हम लोग गर्म कर देंगे, तिहाड़ जेल में भेजेंगे। जिस तरीका से बंगाल का अंदर ये ममता बेगम ने आज सनातनी हिंदू भाई लोग का ऊपर जिस तरीका से आज वो लोग शांति से अपना धर्म निभा नहीं पाते हैं, अपना ये ममता बनर्जी नहीं है, ये ममता बेगम है। ये 26 में यार हो जाएगी आपके खिलाफ। अरे भैया, नो प्रॉब्लम, मैं राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। सनातनी हिंदू भाई लोग सनातनी धर्म करेगा, मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा। मैं मुसलमान हूँ, भारतीय, मैं अपना धर्म करूँगा। उसको किसने अधिकार दिया है? वो हिजाब पर के, बरका पहन के मेरा मस्जिद में घुस जाएगा, मेरा अफ्तार पार्टी में चला जाएगा, मेरा ईदगाह चला में जाएगा, मैं एफआईआर करूँगा उसका नाम से। उसका किसने दिया है? तुम राजनीति करते हो, तुम राजनीति मंच करो, हमारा धर्म का मंच को तुम क्यों राजनीति मंच से व्यवहार करोगी? ये पावर उसको किसने दिया है? इस बार सनातनी हिंदू भाई लोग, मुसलमान राष्ट्रवादी लोग मिल डरते नहीं है क्या? क्या चीज का डर है? मोदी जी का 36 इंची सीना है, मोतियूर रहमान का भी 36 इंची सीना है। देख लीजिए, इंशाअल्लाह देख लीजिए। ये अंदर में मोदी का लहर है, मोदी का। ये ममता बनर्जी बोल रहे हैं ना जो बीजेपी मुस्लिम विरोधी सरकार है। मैं बंगाल का मुसलमान को बोलना चाहता हूँ और ममता बनर्जी को, ममता बेगम को बोलना चाहता हूँ, कान खुल के, चौक से, अपना आँख से देख लो बिहार, देख लो यूपी, देख लो गुजरात, देख लो दिल्ली। क्या वहाँ का मुसलमान बांग्लादेश चला गया है? जो बोलता है जो बंगाल में बीजेपी आने से मुसलमान बांग्लादेश चला जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा, मीट मछली खाना बंद हो जाएगा, मस्जिद में वो ताला लग जाएगा। आज यूपी का अंदर, दिल्ली का अंदर, गुजरात का अंदर क्या मस्जिद में ताला लग गया है? हम लोग बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी जैसा बुलडोजर बाबा लाएंगे, जो बंगाल का अंदर टीएमसी का गुंडा लोग जो माँ बहन को जो असम्मान करता है, नो एफआईआर, नो चार्जशीट। अगर मुसलमान होगा तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। अगर सनातनी हिंदू कोई अगर माँ बहन लोग का साथ छेड़खानी करेगा, वो श्मशान घाट चला जाएगा। इस तरीका का सरकार हम लोग इस बार बंगाल का अंदर बनाएंगे और माँ बहन लोग को सुरक्षित रखेंगे, भाजपा का सरकार बनाएंगे। ऐसा सरकार बंगाल का अंदर चाहिए। दीदी कह रही है अमित शाह और मोदी तो बाहर के ये तो चले जाएंगे, उसके बाद तो इलाज तो मैं ही करने बैठी हूँ। जी, ये यूसुफ पठान कहाँ का भैया?
वो जो बंगाल का अंदर मुर्शिदाबाद में एमपी में खड़ा हुआ यूसुफ पठान कहाँ का है, ये जो सत्यवान सिन्हा कहाँ का है, इतिक राजा कहाँ का है, ये ममता बनर्जी कितना आगाम को टोपी लगाएगा, ये कितना मिथ्याचार करेगा, आदमी जाग चुका है। ये 4 मई को ममता सरकार तिहाड़ जेल का गेट खोल देंगे। और बंगाल का अंदर ये ममता बेगम ने जिस तरीक़ा से चाकरी चोरी, गोरू चोरी, रेशन चोरी, ऐसा कोई बंगाल में दुर्नीति नहीं है जो ममता बेगम, ममता बनर्जी नहीं किया है। ये पीसी भाईपो, ममता का सरकार, पूरा कैबिनेट जेल में रहेगा इंशाअल्लाह 4 मई का बाद में। अमित शाह कह रहे हैं 15 दिन तक मैं यहीं टिका हुआ हूँ, जब तक सरकार नहीं बना के जाऊंगा तब तक यहाँ से जाने हिलने वाला नहीं हूँ। हमें ममता दीदी कह रही है तो बाहर इनको कौन सुनने वाला है। सही बात बोला अमित शाह जी ने, सरकार बन चुका है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। 180 से 200 आसन लेके बीजेपी खैर मता में आ रहा है, तृणमूल का विसर्जन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं विसर्जन हो रहा है। अब पता नहीं क्या बात है भैया, इस बार बंगाल का अंदर हम लोग योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार बनाएंगे। टीएमसी का गुंडा माफिया लोग का जो अवैध संपत्ति किया है वो बुलडोजर से तोड़ेंगे, जो माँ बहन लोग को शेरखानी करते हैं। और ममता बनर्जी उसका पक्ष में खड़ा होकर उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगाते हैं। आज बंगाल का अंदर 26,000 नौकरी चला गया है, 26,000 नौकरी चला गया है, उसमें 8,000 घोटाला था, जो बिना इंटरव्यू का चाकरी दिया था तृणमूल का सरकार, कैबिनेट मंत्री लोग, वो शिक्षा मंत्री लोग। आज ममता बनर्जी वो 18,000 जो परीक्षा दे करके चाकरी मिला है, आज वो लोग रोड में है। ममता बनर्जी आँख से आंसू नहीं है, वो 18,000 का पक्ष में नहीं है, जो 8,000 घोटाला करके चाकरी दिया है उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहा है। ये ममता बेगम का और सनातनी हिंदू भाई लोग सब जाग चुका है। मैं आपका चैनल का मार्फत से बंगाल का आगम को बोलूँगा, ये ममता बनर्जी को बंगाल से विसर्जन दीजिए, नहीं तो आगामी दिन में बंगाल को ममता बेगम ने एक इस्लामिक स्टेट घोषणा कर देगा। ये हिंदू विरोधी सरकार है, राष्ट्रवादी मुसलमान विरोधी सरकार है। ये योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री ही क्यों चाहिए बंगाल के अंदर? देखिए, एक्चुअली यूपी का अंदर ये अखिलेश यादव का अमल में, समाजवादी का अमल से, पार्टी का अमल से, कांग्रेस का अमल से जिस तरीक़ा से वहाँ गुंडा राज चल रहा था, वो योगी आदित्यनाथ ने ठंडा कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया है। बंगाल का अंदर भी इंशाअल्लाह योगी जैसा सरकार लाएंगे और टीएमसी का जो भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, ये मिट्टी में दफन कर देंगे इंशाअल्लाह, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो मतलब बीजेपी के भरोसा पत्र पर अब विश्वास हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं जी, क्या बात करते हैं आप। भारत का अंदर 21 राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहाँ का मुसलमान चैन से रह रहा है, वहाँ का माँ बहन चैन से घूम रहे हैं। क्यों ममता बनर्जी बोल रहे हैं जो बंगाल का अंदर जो 8 बजे का बाद महिला निकलेगा नहीं घर से, उसका बाप का राज है क्या? महिला का क्या माँ, वो लोग क्या आज़ादी नहीं है अपना? रात 2 बजे तक 3 बजे तक अपना माँ बहन, बीजेपी सरकार आएगा, वो लोग अपना काम में जाएगा। कोई अगर हमारा बंगाल का माँ बहन बेटी का ऊपर छेड़खानी करेगा, या तो मुसलमान होने से या तो कब्रिस्तान चला जाएगा, अगर हिंदू होगा तो श्मशान घाट चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, नो इस बार FIR होगा, नो चार्जशीट होगा, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ऐसा होगा। ऐसा सरकार लाएंगे। कोई अगर बंगाल के अंदर कोई अगर तृणमूल का गुंडा अगर गुंडामी करने का कोशिश करेगा, अगर हम लोग का बीजेपी कार्यकर्ता का ऊपर हमला करेगा, तो हम लोग भी इस बार छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग भी आँख से ईंट बचा दी जाएगी, का ईंट, पत्थर से पत्थर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हम लोग भी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, हम लोग भी जय श्री राम बोलने वाले हैं। देखिए, कोई मुसलमान अगर जय श्री राम बोलता है तो वो हिंदू नहीं हो जाते हैं। कोई अगर हिंदू भाई सलाम अलैकुम देता है
तो मुसलमान नहीं हो जाते हैं। मैं अगर जय श्री राम बोल के कोई अगर हिंदू भाई खुश होता है तो मुझे बोलने में क्या आपत्ति है भैया? क्या आपत्ति है मुझे बताइए, क्या आपत्ति है? आज कह रहे हैं आप जैसे मुसलमानों को पैसे दे करके भेजा जाता है। देखिए सर, बीजेपी का पास कोयला चोरी, गोरू चोरी, बाली चोरी, चाकरी चोरी, ये सब का पैसा नहीं है बीजेपी का पास जो आगाम को देके लेके आएगा। बीजेपी में आता है आदमी अपना अस्तित्व बचाने के लिए, हिंदुत्व बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए बीजेपी में आ रहा है। हम लोग जो मुसलमान लोग हैं, हम लोग जो बीजेपी में आया है, हम लोग यूपी देखा है, बिहार देखा है, गुजरात देखा है, असम देखा है, महाराष्ट्र देखा है, दिल्ली देखा है। भैया ये ममता बेगम ने आप बोलना शुरू कर दिया बंगाल के अंदर कि बीजेपी आने से मांस मछली खाना बंद हो जाएगा। बंगाल का बंगाली भाई लोग दिल्ली का अंदर जाके खासी काटता है, मीट बेचता है, मछली बेचता है। क्या बंगाल का आदमी नहीं देखता है? ये आदमी को बोका बनाने का कोशिश करता है, वोट बैंक का राजनीति करता है। आदमी इससे निकल चुका है। ममता खाला का विसर्जन हो रहा है। जी क्या लग रहा है कि ममता एकदम दीदी का विसर्जन हो चुका है, दीदी का विसर्जन हो चुका है, विसर्जन हो जाएगा, खाली समय का टाइम का बाकी है। अभी वोटर जो है वोट देने के लिए तैयार है, भाजपा को लाने के लिए जनता ने तैयार है। बंगाल में बीजेपी आ चुका है, खाली समय का अपेक्षा है, समय का दिन है, वोट का दिन पता चल जाएगा। के भरोसा पत्र पे विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम विश्वास हो रहा है, 100% अमित शाह का बात पे विश्वास हो रहा है। पत्रक पर आदमी ने विश्वास किया है, बंगाल का जनता ने विश्वास किया है, इसलिए मोदी जी का इस सभा में करोड़ हजार लाख आदमी आ रहा है। आज सिलीगुड़ी पूरा स्तब्ध हो जाएगा, पूरे रास्ते स्तब्ध हो जाएगा आज मोदी जी का ये सभा देखने के लिए। आज हम यहाँ बोल रहे हैं बंगाल में बीजेपी का सरकार आ चुका है, तृणमूल का विसर्जन हो चुका है, खाली समय का अपेक्षा है। हो गया जी विसर्जन? जरूर 100% जरूर। ये जो दंगाबाज सरकार है ना, इसको पहले ही निकालना चाहिए, 2021 में ही निकालना चाहिए, लेकिन वो तो काट चुपी करके आया। अभी 2026 में इसका एकदम पूरा समुद्र में चल जाएगा। मैं सनातनी हिंदू भाई लोग को आपका चैनल का मार्फत से एक पैगाम देना चाहता हूं कि सनातनी हिंदू भाई लोग, आप लोग आगे आ जाओ। बीजेपी को इस बार जिताना है, अस्तित्व को लड़ाया है। हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान है, हम लोग अगर मुसलमान होके बीजेपी कर सकता है तो आप लोग सनातनी हिंदू है तो आप लोग की भी बीजेपी नहीं करेंगे। ये ममता बेगम तो हिंदू विरोधी सरकार है। अगर आप लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं ले जाएंगे तो आगामी दिन में आप लोग का हिंदुत्व बोल के बंगाल के अंदर नहीं रहेंगे। आप लोग आगे आइए, बीजेपी को जिताइए, हम लोग आपका साथ में है इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद।